आज मैं आया हूँ हरतोला और ये नथुआ खान से लगभग 10-12 किलोमीटर आगे की जगह है। और हरतोला से एक रोड नीचे को जाती है सतपुरी गांव के लिए। ये अभी कच्ची रोड है, नई बनी है, लेकिन सोलिंग वगैरह हो गई है और इस पे गाड़ियाँ आराम से आती जाती हैं। आने वाले टाइम में ज़रूर उम्मीद रखता हूँ कि ये पक्की हो जाएगी। तो इस ज़मीन तक आने का मकसद ये था कि यहाँ ज़्यादातर लोगों की जैसे फरमाइश रहती थी कि हमें हिमालय व्यू चाहिए, तो उसके लिए इस जगह को देखा है। यहाँ से हिमालय का काफ़ी अच्छा व्यू हमें मिलता है। जो अभी धुंध छाई हुई है, इन सब धुंध के पीछे हिमालय है। काफ़ी खुला हुआ व्यू यहाँ पर हिमालय का मिलता है। और ये रोड से नीचे की तरफ ज़मीन है और यहाँ सारे बाग हैं, बहुत अच्छा फ्रूट्स, खासकर सेब, प्लम, आड़ू सभी कुछ है यहाँ पर। तो अब मैं बात करता हूँ हेमू धर्मवाल से, जो इस ज़मीन तक मुझको लेकर आए हैं। तो इस ज़मीन के बारे में लगभग ये कितनी ज़मीन है जो सड़क से लगी हुई है? ये सर 18 से 20 नाली ज़मीन है। हाँ। इन्हें अगर किसी में इसमें 5 नाली या 7 नाली 10 नाली अगर किसी को चाहिए तो ये टुकड़ों में मिल जाएगी। और इसमें 90 डिग्री का पूरा हिमालय है। मुझे लग रहा है 90 से भी ज़्यादा आएगा हिमालय। पूरा चारों तरफ हिमालय है। हिमालय, हाँ। अभी धुंध की वजह से हाँ, हिमालय आपको दिख नहीं रहा है, छुपा है पूरा। हाँ। ये अभी बरसात के बाद जब हल्का ठंडा स्टार्ट होता है तो उसके बाद सारा हिमालय क्लियर दिखना स्टार्ट हो जाता है। तो अभी तक समस्या ये रहती थी कि बहुत सारे लोग जब बात करते थे तो आइसोलेटेड प्लेस पे जब कई लोग होते हैं तो उनके लिए मकान बनाना आसान होता है, क्योंकि उससे उनके एक्सपेंसेस आपस में बढ़ जाते हैं। तो इसी पर्पज़ से 5-7 नाली की बात चल रही थी हेमू से कि कुछ ऐसी ज़मीनें हैं क्या जहाँ 4-5 लोग मिल के ग्रुप बना के ले लें या 10 लोग मिल के ले लें। तो उन्होंने इसी वजह से ये ज़मीन दिखाई है। तो अगर कोई बिल्कुल छोटा पीस ही चाहे 300 गज का सर मिल जाएगा सर, मिल जाएगा। थोड़ा उसके सर रेट थोड़ा हाई होते हैं सर, थोड़ा रेट ऊपर होंगे। मैं ये चीज़ें आपको पहले भी सर बताई थी मैंने। जो 1.25 नाली का छोटा 1 नाली का टुकड़ा होता है सर, वो कॉस्टली होता है। तो बेहतर यही है कि ये 4-6 लोग मिल के अगर यहाँ आते हैं तो उनके लिए अच्छा भी है। एक चौकीदार रख लिया, सबकी देख रेख हो रही है। सर एक नाली अगर एक बंदा लेता है तो 5 बंदे कम से कम 5 नाली लेते हैं, तो उसमें बेनिफिट ये है सर, चौकीदार आपको एक चाहिए और ऊपर से सबसे सारी चीज़ों की व्यवस्था जुटाने में भी पैसे बच सकते हैं। और अगल बगल सर सारा गांव का माहौल है सर, और अगल बगल सारे कॉटेज बने हैं दिल्ली वालों के, देखिए आप। और हाँ, गांव का माहौल है सर। मैंने देखे थे रास्ते में आते हुए, अभी मैं उनको दिखाऊंगा भी कि ये यहाँ से थोड़े थोड़े दिख रहे हैं। काफ़ी कॉटेजेस यहाँ अच्छे पैसे लगाकर लोगों ने बनवाए हैं। काफ़ी अच्छे लेवल पे ये कॉटेजेस बने हुए हैं, अच्छे पैसे लगाने से। सारी प्रॉपर्टी बिकी है सर यहाँ। तो काफ़ी खरीद बेच हुई है यहाँ, और ज़्यादातर लोग यही बोलते हैं कि दिल्ली के हैं, गुड़गांव के हैं, उधर के लोग यहाँ पर ज़्यादा ले रहे हैं। सर इसकी हाइट जो है 7000 से 8000 फीट है। हाँ, मैंने देखा, इसको चेक किया था, 7800 फीट इसकी हाइट है जहाँ हम खड़े हैं। इतनी हाइट मुक्तेश्वर नहीं है सर। हाँ, जहाँ पे हम खड़े हुए हैं जी। यहाँ घूमते हुए मुझे कुछ व्यावसायिक गतिविधियाँ भी मिली, जैसे ये दीप शिखा होम स्टे, कमरे की सुविधा, पहाड़ी भोजन, हिमालय दर्शन, जंगल सफारी वगैरह वगैरह। और ये इस लैंड के और इस होम स्टे के जो ओनर हैं, अब मैं इनसे मिलता हूँ और पूछते हैं ज़रा इनका क्या अब तक अनुभव रहा। ये दिनेश जी हैं जिनका ये होम स्टे है, और ये जो प्रॉपर्टी है ये भी इन्हीं की है। और यहाँ से हिमालय दिखता है। जहाँ ये फॉग दिखाई दे रहा पूरा हिमालय है। पूरा हिमालय जहाँ ये जो धुंध दिखाई दे रही है। हाँ, पूरी। और यहाँ फलों के बहुत अच्छे पेड़ और अच्छी पैदावार हो रही है। भी दिखा दीजिए। सेब, आड़ू, ये फैनी है। हाँ, ये फैनी वैरायटी है सेब की। हाँ। यहाँ बर्फ कितनी पड़ती है, कब पड़ती है? बर्फ यहाँ पर पड़ती है सर दिसंबर के बाद कभी भी गिर सकती है। कभी भी, जब बारिश, हाँ, फरवरी तक। हाँ, कभी भी मतलब बारिश हुई तो बर्फ गिर जाएगी। जी।
तब तो बहुत बढ़िया नज़ारा होता होगा। हाँ बहुत, बिल्कुल ये सब पतझड़ हो जाता है। हाँ। नौ पल्लव नहीं रहता, फिर तो खुला खुला रहता है। अच्छा। आजकल हरियाली है। हाँ उस टाइम में बिल्कुल तो हाँ, ये तो फसल का टाइम है फिलहाल। का टाइम है। और यहाँ नीचे गांव कौन सा आगे पड़ेगा? ये पूरा, ये सर यहाँ पर से आगे आपको 1 किलोमीटर हाँ पे मेन रोड पड़ेगा। जी जी। वहाँ से सीधे आपको अल्मोड़ा। अच्छा, वो पक्का रोड मतलब? हाँ पक्का रोड, ये यहाँ से 1 किलोमीटर आगे जाके? ये मिलना है सर। अच्छा, ये जो रोड हमारा जो कच्चा रोड कटा है ये मिलना है। अब ये अल्मोड़ा वाली रोड में मिल जाएगा? जी जी जी। अच्छा, और इधर से हम अभी पक्की रोड से आए हैं, वो करीब आधा किलोमीटर है। हाँ, आधा 1 किलोमीटर आधा होगा। किलोमीटर है मेन रोड से। और यहाँ तो काफ़ी कोठियाँ बनती जा रही हैं। हाँ जी, सब ये हरियाणा वाले, दिल्ली वाले, गाजियाबाद वाले, अच्छा, ये लोग हैं। इधर के आए हैं लोग। एक देखिए, एक कोठी वो बन गई। हाँ, वो बाहर के बंदे की है। अच्छा वो अच्छा। नीचे लेंटर दिखाई दे रहा हाँ, है। वो दिख रहा है ये बाहर वाले की है हरी जी, छत। जी। ये जो है जी, ये जी। बंगाली है कोई। इसके बगल में कोई ये और है। जी जी जी। ये भी बाहर से। नथुआ खान और हरतोला के बीच का जो रास्ता है 10-12 किलोमीटर, ये बहुत ही सुंदर है। यहाँ पर हाइट ज़्यादा है, इसलिए देवदार के वृक्ष घने संख्या में पाए जाते हैं। और उनके बीच में ड्राइव करते हुए कभी कभी यही फील आता है कि हम श्रीनगर में ड्राइव कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर देवदार के वृक्षों की बहुत ज़्यादा संख्या है और पूरा रास्ता खूब हरा भरा है। यहाँ से हिमालय भी दिखता है। और इस मेन रोड से जब हम जाते हैं ब्रांच रोड पर, तो शुरू में मुझे बड़ा वो लगा कि ये कच्चा रोड है, बढ़िया नहीं रहेगा। लेकिन हम लोग करीब आधा किलोमीटर चलने के बाद सामने से मुझे एक ट्रक दिखाई दिया जो फलों को लाद कर आ रहा था। और ये ट्रक भी जो छोटी बोलेरो या पिकअप होती है उससे बड़े साइज़ का था। जो रास्ते को लेकर थोड़ा बहुत संदेह था वो ख़त्म हो गया जैसे ही हम साइड पर पहुँचे, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा अच्छा स्तर का कंस्ट्रक्शन देखने को मिला। कई लोगों ने बहुत अच्छे पैसे लगाकर यहाँ कोठियाँ बनाई हुई थी, वो देखी। और रास्ते में हमें 2-3 जगह कुछ गाड़ियों को पास देना पड़ा, कुछ गाड़ियों ने मुझे पास दिया। तो इस तरह से वो रोड महसूस हो गई कि यहाँ पर ट्रैफिक चल सकता है, मोटरेबल है। और ये भी देखिए कितनी बड़ी कोठी बन रही है, करीब 25 फीट ऊंची ये रिटेनिंग वॉल बहुत बड़ी बनवाई हुई है। कोई अच्छी कोठी का प्लान है। और जो दृश्य है, नज़ारा मिल रहा है, सुपर्ब।